नमस्कार, मैं हूं आर के सिंह और आप देख रहे हैं करेंट अफेयर्स एंड जीके जीएस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं लेकर के आया हूं बिहार बोर्ड के हिस्ट्री पेपर का टोटल ऑब्जेक्टिव्स एमसीक्यू क्वेश्चन को। आप टोटल क्वेश्चन को देखें, टोटल 82 क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन को देखें और अच्छा लगने पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, आप कॉपी कलम ले लें और मैं 2 सेकेंड के लिए वीडियो को पॉज करूँगा और आपको इस बीच में सही ऑप्शन चुन लेना है। फिर मेरे द्वारा बताए गए जो सही ऑप्शन है उससे मैच करके आप सही कर लें कि आपका टोटल 82 क्वेश्चन में से कितना सही होता है। अगर आपका 50 क्वेश्चन सही होता है दोस्तों, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। दोस्तों, अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों को बीच में भी शेयर कर दें। लाइक और कमेंट जरूर करें दोस्तों कि मेरा वीडियो आपको लगता कैसा है। तो आइए न विलम्ब करते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का पहला सवाल है, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, पश्चिमी अमेरिका। यूरोप। नेक्स्ट है, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? हैब्सबर्ग, आर्लिया वंश, बुर्बो वंश, जारशाही। बुर्बो वंश। नेक्स्ट है, मैजनी का संबंध किस संगठन से था? लाल सेना, कार्बोनरी, फिलिबेटारिया, डायट। कार्बोनरी। नेक्स्ट है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रिया, प्रासा। ऑस्ट्रिया। नेक्स्ट है 5वां नंबर, काउंट काबूल को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? सेनापति, फ्रांस में राजदूत, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री। प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? सिपाही, किसान, जमींदार, नाविक। नाविक। नेक्स्ट है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? लुई 18वां, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन तृतीय, बिस्मार्क। बी ऑप्शन सही है, नेपोलियन बोनापार्ट। नेक्स्ट है, जालबरेनी एक संस्था थी क्रांतिकारियों की, व्यापारियों की, विद्वानों की, पादरी सामंतों की। इसका सही ऑप्शन बी है, व्यापारियों की। नेक्स्ट है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? मेजनी, हिटलर, बिस्मार्क, विलियम प्रथम। इसका सही ऑप्शन सी है, बिस्मार्क। नेक्स्ट है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? 1864, 1866, 1870, 1871। इसका सही ऑप्शन है डी, 1871। नेक्स्ट है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य, ज्ञान, विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? जर्मनी, यूनान, तुर्की, इंग्लैंड। इसका सही ऑप्शन बी है, यूनान। नेक्स्ट है, 1829 ईस्वी की एड्रियानोपल की संधि किस देश के साथ हुई? तुर्की, यूनान, हंगरी, पोलैंड। इसका सही ऑप्शन ये है, तुर्की। नेक्स्ट है 13 नंबर, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? 1861, 1862, 1863, 1864। इसका सही ऑप्शन ये है, 1861। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? पीने का बर्तन, पानी रखने की मिट्टी का पात्र, रूस का सामंत, रूस का सम्राट। इसका सही ऑप्शन डी है, रूस का सम्राट। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में, जर्मनी में, इटली में, रूस में। इसका सही ऑप्शन बी है, जर्मनी में। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? रूस में, जापान में, चीन में, क्यूबा में। इसका सही ऑप्शन ए है, रूस में। नेक्स्ट है, इटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? लुई कलां, सेंट साइमन, कार्ल मार्क्स और रॉबर्ट ओवन। सी ऑप्शन सही है, कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट है, वार एंड पीस किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स, टॉल्स्टॉय, दोस्तोवस्की, एंजेल्स। इसका सही ऑप्शन है बी, टॉल्स्टॉय। नेक्स्ट है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई?
फरवरी 1917, नवंबर 1917, अप्रैल 1917, 1905। इसका सही ऑप्शन बी है 1917। नेक्स्ट है, लाल सेना का गठन किसने किया था? कार्ल मार्क्स, स्टालिन, ट्राउट्स्की, केरेंस्की। इसका सही ऑप्शन बी है, माफ कीजिएगा सी है, ट्राउट्स्की। ट्राउट्स्की ने लाल सेना का गठन किया था। लेनिन की मृत्यु कब हुई? 1921, 1922, 1923, 1924। इसका सही ऑप्शन डी है 1924। ब्रेस्ट-लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुआ था? रूस इटली, रूस फ्रांस, रूस इंग्लैंड, रूस जर्मनी। इसका सही ऑप्शन डी है रूस जर्मनी। नेक्स्ट है 23 नंबर, हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? चीन, वियतनाम, लाओस, हिंद चीन वियतनाम लाओस, कंबोडिया वियतनाम लाओस, कंबोडिया वियतनाम चीन थाईलैंड। इसका सही ऑप्शन सी है, कंबोडिया वियतनाम लाओस। नेक्स्ट है 24 नंबर, अंकोरा वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? वियतनाम, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया। इसका सही ऑप्शन डी है, कंबोडिया। नेक्स्ट है, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? इंग्लैंड, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, डच। इसका सही ऑप्शन सी है, पुर्तगाली। 26 नंबर क्वेश्चन है, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे? फ्रांसीसी, शासक वर्ग, कोलोन, जनरल। इसका सही ऑप्शन सी है, कोलोन। नेक्स्ट है, नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे? नरोत्तम सिंह नहीं होगा दोस्तों, नरोत्तम सिंहानुक होगा, सिंहानुक। नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे? वियतनाम, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया। इसका सही ऑप्शन डी है, कंबोडिया की। नेक्स्ट है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? हो ची मिन, फान बोई चाओ, क्वांग, त्रियू। इसका सही ऑप्शन बी है, फान बोई चाओ। नेक्स्ट है मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? जेनेवा समझौता, हनोई समझौता, पेरिस समझौता, धर्मनिरपेक्ष समझौता। इसका सही ऑप्शन बी है, हनोई समझौता। नेक्स्ट है, किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? रसेल, हो ची मिन, नरोत्तम सिंहानुक, रूसो। इसका सही ऑप्शन ये है, रसेल। नेक्स्ट है हिंद चीन में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? वाशिंगटन, निक्सन, जॉर्ज बुश, रूजवेल्ट। इसका सही ऑप्शन बी है, निक्सन। नेक्स्ट है, हवा हवा आंदोलन किस प्रकृति का था? क्रांतिकारी, धार्मिक, साम्राज्यवादी समर्थक, क्रांतिकारी धार्मिक। इसका सही ऑप्शन क्रांतिकारी धार्मिक सी है। दोस्तों यहाँ ऑप्शन छूट गया ABCD, ये डी वाला ऑप्शन चौथा मान लीजिए आप, क्रांतिकारी धार्मिक इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? गुरुदयाल सिंह 1916, चंद्रशेखर आज़ाद 1920, लाला हरदयाल 1913, सोहन सिंह भकना 1918। इसका सही ऑप्शन सी है, लाला हरदयाल 1913। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? 13 अप्रैल 1919, 14 अप्रैल 1919, 15 अप्रैल 1919, 16 अप्रैल 1919। इसका सही ऑप्शन ये है, 13 अप्रैल 1919। नेक्स्ट है, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? 1916, 1918, 1920, 1922। इसका सही ऑप्शन ये है, 1916। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? सितंबर 1920 कोलकाता, अक्टूबर 1920 अहमदाबाद, नवंबर 1920 फैजपुर, दिसंबर 1920 नागपुर। इसका सही ऑप्शन है ए, सितंबर 1920 कोलकाता।
नेक्स्ट है भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ? 1920 तुर्की, 1920 अरब, 1920 फ्रांस, 1920 जर्मनी। इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ए 1920 तुर्की। नेक्स्ट है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? 1920 भोज यात्रा, 1930 अहमदाबाद यात्रा, 1930 दांडी यात्रा, 1930 एल्वा यात्रा। इसका सही ऑप्शन है सी 1930 दांडी यात्रा। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन माफ कीजिएगा वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? 1929 लाहौर, 1931 कराची, 1933 कोलकाता, 1937 बेलगांव। इसका सही ऑप्शन है ये 1929 का लाहौर अधिवेशन में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? 1923 गुरु गोलवलकर, 1925 के.बी. हेडगेवार, 1926 चित्तरंजन दास, 1928 लालचंद। इसका सही ऑप्शन है बी 1925 के.बी. हेडगेवार। नेक्स्ट है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? बारदोली, अहमदाबाद, खेड़ा, चंपारण। इसका सही ऑप्शन है ए बारदोली। इसका बारदोली सही ऑप्शन है। बारदोली सत्याग्रह के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली थी। नेक्स्ट है 10वां नंबर, माफ़ कीजिएगा 40वां नंबर। रंपा विद्रोह कब हुआ? 1916, 1917, 1918, 1919। इसका सही ऑप्शन है ए 1916। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? 1769, 1770, 1773, 1775। इसका सही ऑप्शन बी है 1770। नेक्स्ट है 44वां नंबर। सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया? जेम्स हारग्रीव्ज, जॉन के क्राफ्टन, हम्फ्री डेवी। इसका सही ऑप्शन डी है हम्फ्री डेवी। नेक्स्ट है मुंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों की मिलों की स्थापना कब हुई? 1851, 1885, 1907, 1914। इसका सही ऑप्शन ये है 1851। नेक्स्ट है 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ? कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई, पटना। इसका सही ऑप्शन ए है कोलकाता। भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ? 1907, 1914, 1918, 1916, 1919। इसका सही ऑप्शन नहीं है यहाँ पे दोस्तों। 1914 के जगह में 1814 होना चाहिए। 1814 ईस्वी में भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ हुआ था। आपके बुक में भी यही चारों ऑप्शन दिया गया है, लेकिन इसका सही आंसर 1814 होगा। जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? 1854, 1907, 1915, 1923। इसका सही ऑप्शन है बी 1907। भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? 1910, 1951, 1955, 1962। इसका सही ऑप्शन है ए 1910। नेक्स्ट है इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को बेस मताधिकार कब प्राप्त हुआ? 1838, 1881, 1918, 1932। इसका सही ऑप्शन है सी 1918। नेक्स्ट है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1848, 1881, 1885, 1920। इसका सही ऑप्शन है डी 1920। नेक्स्ट है भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? 1838, 1885, 1881, 1911। इसका सही ऑप्शन सी है 1881। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन 53 नंबर है। सामंती व्यवस्था में हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था
की प्रथा बढ़ी? प्रगतिशील प्रवृत्ति, आक्रामक प्रवृत्ति, रूढ़िवादी प्रवृत्ति, शोषणकारी प्रवृत्ति। इसका सही ऑप्शन ए है प्रगतिशील प्रवृत्ति। नेक्स्ट है 54 नंबर, शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? सीमित क्षेत्र, प्रभाव क्षेत्र, विस्तृत क्षेत्र अथवा सभी। इसका सही ऑप्शन बी है प्रभाव क्षेत्र। नेक्स्ट है, अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जवाब संभव हुआ? अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव, दोस्तों यहाँ जवाब नहीं जमाव होगा, जमाव जमाव संभव हुआ। संपत्ति, ज्ञान, शांति, बहुमूल्य धातु। तो इसका सही ऑप्शन ए होगा संपत्ति। नेक्स्ट है 56 नंबर, एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई? जीवन निर्वाह अर्थव्यवस्था, मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था, शिथिल अर्थव्यवस्था, सभी। इसका सही ऑप्शन बी होगा मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट है 57 नंबर, आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया? ग्रामीणकरण, शहरीकरण, कस्बों, बंदरगाहों। तो इसका सही ऑप्शन है बी शहरीकरण। नेक्स्ट है, जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? कस्बा, माफ़ कीजिएगा, पहला है ये ऑप्शन में है ग्राम, दूसरा में है कस्बा, सी में है नगर, डी में है महानगर। तो इसका सही ऑप्शन डी है महानगर। महानगर में सबसे अधिक जनसंख्या का घनत्व होता है। 1810 से 1880 तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुँची? 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख। तो इसका सही ऑप्शन है सी 40 लाख। नेक्स्ट है, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? 1850, 1855, 1860, 1870। इसका सही ऑप्शन है 1870। नेक्स्ट है, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? उद्योगपति वर्ग, पूंजीपति वर्ग, श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग। इसका सही ऑप्शन है डी मध्यम वर्ग। नेक्स्ट है 62 नंबर, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग, कृषक वर्ग, सभी वर्ग। इसका सही ऑप्शन है डी सभी वर्गों का शोषण हुआ। नेक्स्ट है अब कीजिएगा, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? सूती मार्ग, रेशम मार्ग, उत्तरापथ, दक्षिण पथ। तो इसका सही ऑप्शन है बी रेशम मार्ग से। नेक्स्ट है 64 नंबर, विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? अलेक्जेंड्रिया, दिलमुन, मैनचेस्टर, बहरीन। इसका सही ऑप्शन है ए अलेक्जेंड्रिया। नेक्स्ट है, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? वाणिज्यिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति, साम्यवादी क्रांति, भौगोलिक खोज। तो इसका सही ऑप्शन है औद्योगिक क्रांति बी। नेक्स्ट है, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र। इसका सही ऑप्शन है बी पश्चिमी क्षेत्र और उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र से। नेक्स्ट है, विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ? 15वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी। तो इसका सही ऑप्शन है बी 18वीं शताब्दी। नेक्स्ट है, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? 1914, 1922, 1929, 1927। इसका सही ऑप्शन है सी 1929। नेक्स्ट है, आर्थिक संकट मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? साम्यवादी शासन प्रणाली, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, फासीवाद, नाजीवाद शासन, पूंजीवादी शासन प्रणाली। तो इसका सही ऑप्शन है बी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली। नेक्स्ट है 70 नंबर, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ?
1947, 1948, 1944, 1952। तो इसका सही ऑप्शन है सी 1944। नेक्स्ट है, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ? 1990 के दशक में, 1970 के दशक में, 1960 के दशक में, 1980 के दशक में। तो इसका सही ऑप्शन है ए 1990 के दशक में। नेक्स्ट है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? सार्क, नाटो, ओपेक, यूरोपीय संघ। तो इसका सही ऑप्शन डी है यूरोपीय संघ। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? कॉमनवेल्थ, यंग इंडिया, बंगाली, बिहारी। इसका सही ऑप्शन बी है यंग इंडिया। किस पत्र ने, यानी कौन सा समाचार पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? हरिजन, भारत मित्र, अमृत बाजार पत्रिका, हिंदुस्तान रिव्यू। इसका सही ऑप्शन सी है अमृत बाजार पत्रिका। नेक्स्ट है, 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप पहुंचाए? मार्को पोलो, निकिटिन, स्ट्रिंग, मेगास्थनीज। इसका सही ऑप्शन ए है मार्को पोलो। नेक्स्ट है, गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ? अमेरिका, जर्मनी, जापान, इंग्लैंड। इसका सही ऑप्शन है बी जर्मनी में। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? कुरान, गीता, हदीस, बाइबिल। इसका सही ऑप्शन डी है बाइबिल। नेक्स्ट है, इंग्लैंड मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? हैमिल्टन, कैक्सटन, एडिसन, स्मिथ। इसका सही ऑप्शन है ख कैक्सटन। कैक्सटन इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर, मोहम्मद पैगंबर, ईसा मसीह। इसका सही ऑप्शन बी है मार्टिन लूथर। नेक्स्ट है, रूसो कहाँ का दार्शनिक था? फ्रांस का, रूस का, अमेरिका का, इंग्लैंड का। इसका सही ऑप्शन ए है फ्रांस का। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? भारत, जापान, चीन, अमेरिका। तो इसका सही ऑप्शन है सी चीन में। नेक्स्ट है, और ये लास्ट है क्वेश्चन, 82 नंबर लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। टोटल 10वीं बिहार बोर्ड की हिस्ट्री का टोटल 82 क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव्स में, MCQ क्वेश्चन में, और खाली जगह भी है, और कुछ मैच करने के लिए भी क्वेश्चन है। खाली जगह वाले क्वेश्चन और मैच करने वाले जो क्वेश्चन है उसको मैं सेकेंड वीडियो में लेकर के आऊँगा। अगर ज़रूरी पड़ेगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करके बताइएगा कि वीडियो किस प्रकार का बनाए, MCQ में बना दें या फिर जिस प्रकार का है उसी प्रकार का बना दें जो बुक में दिया गया है। तो ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 82 नंबर। किस देश की सिविल सेवा परीक्षा में मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ाई? ऑप्शन है आपका मिस्र, भारत, चीन, जापान। ये क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ता हूँ, इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों मेरा चैनल आपको कैसा लगता है? अगर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों अपने दोस्तों के बीच में भी मेरे वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।